नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। आज नया साल है और नए साल में आप लोगों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने नए साल को कितना बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिए, थोड़ा सा मंथन करिए और पार्टी वार्टी तो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सवाल का वहाँ से जहाँ पे हमने अंत किया था। तो हमने अंत किया था 71 नंबर सवाल तक। ठीक है, अब हम वहाँ से आगे चलेंगे और सवालों का ये समारोह चलता ही रहेगा। ठीक है, आते हैं अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल आपका है कौन सा? 72। तो कंप्यूटर महोदय 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो n एक धनात्मक धन पूर्णांक हो तो x 2n प्लस 1 प्लस x 1/x 2n प्लस 1 का मान क्या होगा? ठीक, सवाल को आपने पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया है तो सवाल में कुछ भी नहीं है। इसकी वैल्यू दी है, कह रहा है कि -2 हो, तो आप बता दीजिए इसकी वैल्यू किसकी? x 2n प्लस 1 प्लस में 1/x 2n प्लस 1। ठीक, ये बताना है। छोटा तो नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आपको ऐतराज है छोटा लिखा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख सकता हूँ, है ना। अगर ऐसा है तो क्या करें? सवाल को ऑब्जर्व करना है। सवाल को ध्यान से देखो। सवाल को ध्यान से जब देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। क्या? देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, सवाल को देखो और आंसर दे दो। दूसरा तरीका, सवाल को देखो, थोड़ा सा पेन की मेहनत करो और आंसर दे दो। तो पहला तरीका ये कि थोड़ा पेन चला लिया जाए। पहला तरीका, फर्स्ट, क्या करें? हम x की कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं कि जिसको जोड़ने घटाने पे हमें लगे कि ये आ जाए -2। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर क्या x की वैल्यू हम क्या 1 लेंगे तो 1 और ये 1, तो 1 रखो, 1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा? एक के नीचे एक मतलब कुछ भी नहीं, एक होता है। तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है? 2। अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लें? -1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस में 1/-1 और ये हो जाएगा आपका -1। फिर से ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस बनाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक, यानी हमारी बात सही हो जाएगी कब? जब -1x की वैल्यू हो जाए तब। यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है किस पे? जब x की वैल्यू -1 हो जाती है तब। ठीक, यानी अब क्या करें? अब क्या करें? कह रहा है n एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। तो इसका जवाब कौन देगा कि इसका मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। जब आपने कभी पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे, कि नंबर लाइन क्या होती है, रेखा, संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा में आप देखते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है। जब इधर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो प्लस साइन लेते हैं, जब इधर की तरफ जाते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, है ना। यहाँ मेरा एक सवाल भी होगा, उसका आप जवाब तैयार रखिएगा और कमेंट बॉक्स में खट्ट से लिखिएगा। ठीक है, वो सवाल आने दो। इधर जाते हैं तो 1 और 2 और इधर 3। ठीक, इधर जब आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3। ठीक, अब इधर की चीज़ों को हम लोग बोल रहे होते हैं धन, यानी कि पॉजिटिव। इधर की तरफ की चीज़ों को बोल रहे होते हैं निगेटिव, यानी ऋण। तो इधर कौन सा पूर्णांक आएगा? तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। इधर कौन सा पूर्णांक आएगा? तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो 0 बच जाता है ये क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या क्या है? इस क्वेश्चन मार्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं आपके सवाल पे। तो धन पूर्णांक के लिए मैंने बताया है कि इधर जाना है, यानी आप 1, 2, 3, 4 ऐसी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, किसका? n का, और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, n का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए और आंसर की तरफ चलते हैं। कैसे? देखो, अगर n की वैल्यू मैं क्या ले लूँ? 1 ले लेता हूँ। n की वैल्यू मैंने 1 लिया, जैसे ही 1 रखोगे आप देखो
यहाँ रखो 1, तो 1 गुणे 2 तो 2, और ये 1 कितना हो जाएगा 3। 1 गुणे 2, 2 और 1 कितना 3, यानी x की पावर 3 प्लस यहाँ देखो 1 अपान x, फिर से वही जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, तो हमने यहाँ x की वैल्यू 1 निकाल ली है कि x की वैल्यू -1 होगी। तो जब आप इस पे रखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 1 अपान -1 की पावर 3, इसका जवाब क्या हो जाएगा आप देखिए। जब -1 को कितनी बार, -1 को 3 बार आप गुणा करेंगे, पावर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या पे अगर पावर चढ़ा है या किसी अल्फ़ाबेट पे अगर पावर चढ़ा है तो उसका मतलब उसको उतनी बार गुणा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितनी बार, 3 बार हमने कर लिया, तो एक बार माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, और एक बार फिर से इससे गुणा होगा तो ये बेचारा फिर से बदल जाएगा और -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये -1 इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अगर -1 यहाँ आता है, यानी जहां क्या, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब x की पावर क्या हो सम, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, यहां हमने देखा कि जब एक -1 को कितनी बार, 1 और 2 बार कर रहे थे तो प्लस में हो गया, जैसे ही 3 बार हुआ तो माइनस में आ गया। तो ये जब सम होगा, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। जब 2 सम है यानी कि यहीं से निकल के आता है, जब भी -1 की पावर सम संख्या होगी तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक, सेकेंड थिंग, जब x की पावर विषम हो, विषम यानी कि ऑड, जब विषम होगा तो वो हमेशा किस में आंसर लेकर के आएगा, माइनस के साथ आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आ गई हो तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसके पीछे का इतिहास मैंने बता दिया। यहाँ देखो प्लस में है, ये माइनस का क्या लेकर के आएगा, -1 लेकर के आएगा। अब ये आप देखो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और -1, इसका आंसर -2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इसका आंसर। इतनी बात पेन चलाने के बाद पता चला है। अब इसका जवाब बिना पेन चलाए ही देंगे, वो कैसे आप देखो तो सही। अरे आप सुनो तो सही, जाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नया साल है, इसका मतलब क्या है, पार्टी करनी है, ठीक है करो, किसने रोका है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी करो। अब बिना पेन चलाए इसका जवाब कैसे दें, इतना चीज मैंने बता दिया है ना आपको। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और बिना पेन चलाए इसका जवाब देना है। ठीक, कैसे, यहां देखो x की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर x की पावर 1 है। यहां देखो तो यहां देखने के बाद भी पता चलता है कि x की पावर कितनी है, तो x की पावर 1 ही है। एक कैसी संख्या है, ये मेरा सवाल है। तो आप एक कैसी संख्या है कैसे बताएंगे, 1 इज ऑड और इवन, क्या होगा, 1 विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो क्या करें। अभी इसके पहले मैंने बताया, जब आप ऑड यानी कि विषम संख्या हो x की पावर, तो वो हमेशा माइनस में वैल्यू लेके आएगी, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, -1। अगर x की वैल्यू क्या रख दें, अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ठीक। और यहां देखो प्लस में, ये भी आपका आंसर कितना आएगा, -1, और ये आपका ये -1 इस प्लस और इस माइनस का माइनस बनाता है, और ये 1 और 1 लिखा है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, किसी संख्या के नीचे अगर 1 भाग दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है, सिर्फ वही संख्या रह जाती है। तो ये -2 होता है, यानी जब विषम संख्या में पावर है तो माइनस में आएगी वैल्यू, अगर हम इसका माइनस ले रहे होते हैं तो। अब यहाँ देखो, इसमें आप रखोगे n की वैल्यू, जैसे ही 1 रखोगे तो ये विषम बन जाता है, इसके पहले मैंने बता दिया है, ये भी विषम बनेगा। और जब विषम बनेगा तो कहीं ना कहीं जो ये लिखा हुआ है ना, उसका मान भी उतना ही आ गया, क्योंकि बेबी को। ठीक, आगे चलते हैं। समझ लिया करो भैया, नया साल है तो थोड़ा गाना भी चढ़े, वो मस्ती मजाक तो चलता रहेगा।
आगे आपका सवाल आएगा कौन सा, 73 यानी 73 नंबर। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो हमारे आत्मविश्वास को, हमारे हौसले को बढ़ाता है, और लाइक ज़रूर करें, वो भी कहीं ना कहीं हमारे विश्वास, आत्मविश्वास को और हौसले को बढ़ाता है, कितना अच्छा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। जो अगला सवाल है वो है आपका 73 नंबर, और इसमें सवाल ने आपके साथ क्या कर दिया है, मजाक। सवाल है 66 to 1 इंटू क्रॉस 6, और ये किसके बराबर है, 15, 27, 66, इसके बराबर है कि नहीं। देखो, मैं कई बार आपको बताता हूं कि अगर आप क्वेश्चन मार्क के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 की तरह तो नहीं लिखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा x बना लेता हूं बस। ठीक, ये 15, 26, 15, 27 और 66 ऐसा है। आपको मैंने बताया है कि जब दाहिने साइड कोई चीज़ गुणे में होगी तो बाएं साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और जो बाएं साइड होगी गुणे में वो दाहिने साइड आएगी तो भाग में हो जाएगी। तो यहाँ बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो ये x यहीं रहने दो, ये 15, 27, 66 और ये 621 डिवाइड बाई नहीं, गुणे में, क्योंकि ये गुणे में है तो इधर लेके आएंगे, सारा का सारा भाग में हो जाएगा। ठीक, अब समस्या ये है कि काटे कैसे, ये आपकी समस्या हो सकती है, काटे कैसे। तो काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है, वो जुगाड़ ये है कि अगर आप अभी शुरुआती दौर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करिए, लेकिन आप थोड़ा सा अगर माहिर हो गए हैं तो आप बड़ी संख्या से भी इसको काट सकते हैं। देखो कैसे, 6 2 8, 8 1 9, 9 से विभाज्यता की नियम अगर आप देखेंगे तो जितनी संख्याएं लिखी होती हैं उनको अगर हम उनके अंकों को जोड़ लेते हैं और 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके ऑप्शन को आप देखिए तो कोई भी संख्या दशमलव में नहीं दी गई है, यानी बात सही है कि ये जितना कटेगा नीचे से उतना ऊपर भी कट जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैंने जोड़ा 6 2 8 1 9, यानी इनका, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, और 9 से वो कट भी जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काटे दे रहे हैं। तो 6 9 54, 6 7 नहीं सॉरी 9 से काटे ना, 9 7 63, 9 7 63 ज़्यादा हो गया तो 9 6 54, और 9 6 54 कितना बचा, 8, तो 9 9 81, और यहाँ भी काटो तो 9 1 9 और 9 6 15 होता है, फिर से 62 यहाँ आएगा तो 9 6 54। ठीक है, 54 और 8, 8 बच गया ना, यहाँ 62 हो जाता है। ठीक है, तो 62 और यहाँ आ जाएगा 87, तो 9 9 81 कितना बचा, 6, फिर 9 7 63 कितना बचा, 3, और 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भी ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, तो यहाँ 3 से ही कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको पहले काटते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसको काटो, 3 5 15 और एक इधर जाएगा 19, 3 6 18, कितना, एक बचा, 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24। ठीक है, 56 58 हो जाएगा, है ना। अब किससे काटें, अब ये बड़ी संख्या लिखा है, काटने को तो 23 दूना 46 होता है, थोड़ा सा अब इससे भी काट लेते हैं ना। तो 6 9 54 और 54 कितना, 56, 2, तो 6 चौका 24, यहाँ एक बचेगा तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब यहाँ 23 बचा हुआ है, इस 23 से इसका राम नाम कर दो तो देखोगे तो 23 चौका 92 होता है, और यहाँ 2 बच जाएगा, यानी काम खत्म। 23 चौका तो 92 और 23 एकम 30, 23 एकम 23 यानी कि 41 आंसर इसका आ जाएगा काटने के बाद। ठीक, ऐसे सवालों को मैं उचित नहीं समझता हूँ बताऊँ, लेकिन मैंने बता दिया है। ठीक, सरल है, सिर्फ गुणा भाग करना है। ठीक, चले आगे जी, बिल्कुल चलेंगे। बताइए आप, आज नया साल है तो आपने कल वाली यानी कि 31 वाली रात में कौन सा पार्टी किया,
इतना वाला पार्टी, इतना वाला पार्टी, कौन सी पार्टी? देखो, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग है, तो मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। वो जानते हो ना इंजीनियरिंग लड़के कैसे होते हैं, है कि नहीं? लेकिन हाँ, अपने आप पे संयम और धैर्य अगर बनाए रहें तो उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सीधे तौर पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब समझते हो ना? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। समझदार हो, खिलाड़ी भी हो, हैं? अगला सवाल चलते हैं। तो अगला सवाल आपका है 74। तिनके को तार समझ लेते हो, बहुत होशियार हो आप लोग। रील्स देख देख करके ना आप लोग बहुत अपने माइंड को साफ कर चुके हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। रील्स देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए? थोड़ा सा आप मार्केट में क्या हो रहा है उससे अपडेट रहेंगे। ठीक है, जब तक मैं सवाल को लिख रहा होता हूं तो आप सवाल को बनाने की कोशिश करें कि उसका जवाब कैसा होगा। प्लस ये है आपका 72 और 25 के बराबर। 72 25 के बराबर है जी, ऐसा ही लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका जवाब हम देंगे कैसे? पहले इन्हें इधर का काम तमाम कर लेते हैं। तो आपने बार्ड मास सीख रखा है ना, इसके बगैर तो कोई युद्ध नहीं जीत सकते हैं। समीकरण वाले सवाल में बॉर्ड मैथ्स के बगैर कोई युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। यानी सवाल लगाओगे तो, लेकिन उत्तर गलत आएगा, है ना? आओ। अब सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि और चीज़ें तो है नहीं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7100 को ऐसे लिखे रहने दो। ये 2 नहीं है भैया, 2 गलती से ना समझो। ठीक, आप देखो इसका गुणा कैसे करें। 41 और 125 का गुणा कैसे करें? एक तरीका वो है कि हम 125 को लिखेंगे, फिर उसके नीचे 41 लिखेंगे, फिर गुणा करते जाएंगे। वैसा नहीं करना है। तो कैसा करना है मैं आपको सिखाता हूं कैसा करना है। 41 लिखा है ना, इसको 40 + 1 में तोड़ देते हैं। जैसे ही आप 40 और इसमें तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको आपको मैं अभी सिखा रहा हूं तो आपको ऐसे करना है। नहीं तो आप देखिए कैसे मैं इसका जवाब देता। मैं इसका कैसे जवाब देता, 125 में 4 का गुणा करता तो कितना होता है? 125 में 4 का गुणा करोगे तो 25 चौका तो 100 होता है, और 100 तो बचा हुआ है ना? तो वो 500 हो जाएगा। लेकिन एक जीरो भी तो है, यानी कि वो 5000 हो जाएगा। 125 में 40 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5000। ऐसे करके मैं इसका आंसर दे रहा होता, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो आप थोड़ा तो सीख लीजिए। 125 और 40 का गुणा करेंगे तो 125 शून्यम, 125 के शून्यम करोगे तो शून्य। 125 चौका आप देखेंगे तो 5000। ये क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, क्योंकि 125 और 4 का गुणा कितना होता है? 500। ठीक, लेकिन अब अभी काम बना नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बाकी है। यानी कि जोड़ने के लिए बोल दो 125 को, तो 125 से कम 125 होता है। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ आप 125 लिख दो। ये आप जब जोड़ोगे तो 5, ये 2, और ये आपका 1, और ये 5। ठीक है, इतनी बात सही है? ये और ये। ठीक, अब ये जहां है वहां हम लिख देंगे 51 25। किसके बराबर है? ये 72 225 के। अब हमारा काम होता है यहां से आसान, है ना? आसान। क्या करें इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 5 कितना? 5 बना लेगा। ये 0 और ये 2 2 बना लेगा, और 1 और 1 कितना? 2 बना लेगा, और ये 7 5 कितना बना लेगा? 12। यहाँ ये चीज़ माइनस के साथ है। मैंने बोला है जो माइनस के साथ बाएं साइड हो उसको दाहिने साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट किधर है? दाएं साइड। दाएं साइड को आप लेकर के आएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5 2 2 और 7। इसका आप देखेंगे तो ये गया 0, ये गया 0, ये गया 0, 7 5। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5000। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में हो प्लीज सेलेक्ट दैट।
अभी तो कौन सा मौसम आने वाला है? शादी ब्याह का फिर से मौसम आ जाएगा। जनवरी फरवरी में ताबड़तोड़ शादियां होती हैं। ता ना। हाँ, आगे चलें। आगे बहुत ही गजब और सुंदर सवाल है ना। आगे आपका सवाल आता है 75 यानी 75। ठीक है, यहीं से मेरा एक सवाल आपके लिए है कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, क्या अंतर होता है? बताइए तो सही। अरे सुन तो लिया होगा ना, बताओ तो सही। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। 1/b²। 1/b²। ये किसके बराबर है? 2 के। ये 2 के बराबर है। और ये बताना क्या है? बताना है 8b³ प्लस 1/b³। बोल दो ना जरा, क्या होगा जवाब इसका? इतना ही लिखा है। अगर इतना लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल को थोड़ा देर आप ध्यान से देखो। जब आप सवाल को देख रहे होंगे, आपको सवाल को वैसे ही देखना है जैसे आप अपनी महबूबा को देखते हैं आंखों में आंखें डाल करके, है ना। फिर देखते हैं और उसको बताते हैं, अच्छा तुम्हारे गाल पे बाएं तरफ तिल है, वैसा वाला। वैसे ही सवाल को भी ऑब्जर्व करना है। अगर आपने वैसा ऑब्जर्व कर लिया ना तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, चलें। ऑब्जर्व कर लिया ना कि बाएं तरफ तिल है कि दाएं तरफ? अगर ऐसा है तो चलते हैं। इसको देखिए, इसको देखिए, कुछ तो रिलेशन है। ऐसे दिल धक धक नहीं कर रहा है। ठीक, आओ यहां देखो तो आप देखेंगे ये 2b का अगर स्क्वायर करते तो यही लिखा रहता। अगर 1/b का अगर स्क्वायर करते तो यही लिखा रहता। इतनी बात अगर इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो इतना बात आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं? क्या? अब इसको देखो, इसको देखो। तुमको देखा तो मेरे दिल में कुछ ख्याल आया। तो अब ख्याल आ गया है। वो ख्याल किस बात का है? ख्याल इस बात का है कि ये लिखा है a² प्लस b², है ना। अगर ऐसा है तो एक चीज और जानते हैं आप कि सर्वसमकाएं जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें a प्लस b का होल स्क्वायर बहुत ही फेमस सर्वसमका है कि नहीं? अगर ऐसा है तो उसमें जब आप देखते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये लिखाएगा, ये क्या लिखाएगा? a² प्लस b² प्लस में 2ab लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं? इसको मैं ही रोकता हूं, रोकूंगा ना। ख्याल है अच्छे से आना चाहिए। यहां आ जाओ। यहां लिखा है a³ और प्लस में b³ लिखा है ना। और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। यहां से इसको मैंने ऐसे बनाया, यहां से मैंने इसको ऐसा बनाया, तो मैं क्या इस वाले को a मान सकता हूं कि a बराबर 2b है और b बराबर कितना है? b बराबर 1/b है। ठीक है, क्योंकि इसको हमें यहां सेट करना है और इसको यहां सेट करके यहां से कुछ निकालना है। ये सारा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, कब समझ में आएगा? जब आप सवाल के साथ खेलेंगे, कूदेंगे। रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, जो आप खेलना चाहते हैं सवाल के साथ खेलिए। ठीक, यहां आ जाओ। जब यहां आएंगे तो आप देखेंगे कि a को मैंने क्या माना? यहां से देखो 2b माना, और b को क्या माना? b को माना 1/b। तो आप इसको देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, अब आओ। ये क्या? इसके लिए एक चीज आप जानते हैं कि a³ प्लस b³ का होता है a प्लस b इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल। आगे चलें। अब कसमकस ये है, सवाल का कसमकस ये है कि a प्लस ये वाला हमारे पास है, यानी इतनी वैल्यू यहां है, यहां पे अगर ये मिल जाए तो मिल जाओ, ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ये कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। इसीलिए मैंने इसको यहां ऐसा लिखा। जब यहां से निकालेंगे तो क्या करें? इसकी वैल्यू दी है कि नहीं दी है? ये देखो, ये इसकी वैल्यू दी है। एग्जैक्ट मैं नहीं जा रहा,
अगर आप चाहो तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ। ए को मैंने 2b माना है तो आपका हो जाएगा ये 4b² प्लस 1b², ठीक है, प्लस में 2 इंटू 2b इंटू 1/b, ठीक। इस b से इस b का काम खत्म हो जाएगा। आप यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ दी है, क्या है 2। इतने पार्ट के लिए 2 लिख दो और 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी कितना 4 लिख दो और ये किसके बराबर 6 के। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है 6 के। तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा √6 के, ठीक है। a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा √6 के। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 दूनी 4, 4 6, ठीक। इतनी बात है। अगर इतनी बात है तो हम चलते हैं यहाँ। अब यहाँ चलेंगे तो रखो a प्लस बी यहाँ निकाले थे ना √6, इसकी वैल्यू निकाल के आए हैं। इसके लिए a² प्लस b² के लिए हमारे पास वैल्यू है ये 2 माइनस में a b कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने देखी है 2 है, b इंटू 1b, इससे ये खत्म हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा √6 और ये 2 से 2 गया 0। ओहो सारा खेल खत्म। 6 में 0 का मल्टीप्लाई 0। इतना मेहनत करवा लिया है और आंसर आया है 0। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में चीज़ें बताएंगे कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट और बिल्कुल बेसिक से वो सारी चीज़ें मैं उस सारे पहलुओं को छू लेता हूँ सवाल के, जहाँ मुझे लगता है कि आपको ये आता होगा। इसके बेसिस पे ये आप कनेक्ट कर ले जाएं, क्योंकि मैथ तो सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होती है, यानी वो भूली बिसरी यादें आपके पास हैं। तो उन्हीं भूली बिसरी यादों को मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है, इसमें कोई जवाब देने लायक सवाल नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। कह रहा a/b, इसकी वैल्यू कितनी है, a/b की वैल्यू है 6/7, ठीक। अब इसका बताना है आपको a प्लस 2b और a माइनस 3b, इसका आंसर क्या होगा। अरे भैया जवाब भी दिया है और आंसर भी पूछ रहा है। बताओ बताए दिन जाए कि छोड़ दिन जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताओ तो। a की वैल्यू यहीं से निकाल लो 6, b की वैल्यू यहीं से निकाल लो 7। देखो जब आपने मैथ पढ़ा होगा 10 में 9 में कभी ना कभी तो मैथ पढ़ा ही होगा, वहां हम इसकी a की वैल्यू 6 के या x के टर्म में ले रहे होते, कोई फायदा नहीं, वो कट पिट जाएगा, है ना, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम a की वैल्यू वही ले लेते हैं जो लिखा हुआ है। तो 6, a की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 डिवाइड बाई a की वैल्यू 6 3 और b की वैल्यू 7। अगर हम यहाँ k लेते, यहाँ k लेते तो k को या x लेते तो भी वापस हो जाता, मतलब बाहर हो जाता, वो कट ही जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दूनी 14, 6 20, 7 त्रिक 21, ये क्या है 6 माइनस 21, यह आएगा 20 डिवाइड बाई 21। ये उल्टा घटा दो और लिख दो उल्टा, यानी साइन के साथ उल्टा घटा दो, और जो साइन बड़ी है ना, यानी जिस संख्या के जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो साइन लगा है उसको लगा दो। तो ये देखो, ये ऊपर का प्लस हो जाएगा, नीचे का माइनस, तो ये बनाएगा तो माइनस ही, लेकिन किंतु परंतु बंधु 20, तो 4 ना 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 5 3 15, ये माइनस में 4/3। जिस भी ऑप्शन में हो उसको चूज करो और आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, है। सवाल कैसा था, बहुत ही इजी सवाल था ये। कई लोगों का सवाल ये होता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। वैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके साथ आप सीख भी सकते हैं, क्योंकि मैं सवालों के पीछे का इतिहास भी बता रहा होता हूँ, ठीक। और अगर आपका मन करता है कि सर
कैसे प्रैक्टिस करें? तो आप मार्केट से कोई भी किताब उठा लाइए, उससे सवाल लगाइए, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो जो पतली से पतली मैथ की किताब हो उसको सेलेक्ट करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप गलती से मोटी किताब लेकर के आ गए, उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरा। ये मेरा वादा और दावा भी है। तो करें क्या? पतली से पतली किताब को लाइए, जितनी बार आप उसको पढ़ सकें पढ़ लीजिए, फिर उस मोटी किताब की तरफ जाइए, फिर गाना गाइए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो सवाल का जवाब देंगे। आगे आपका सवाल है 77। गाना नहीं है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो उस मोटी किताब का, ठीक समझ जाओ। 4x + 5y बराबर 83। 3x डिवाइड बाई 2y बराबर 22। आपको बताना है y - x क्या होगा। y - x क्या होगा? छोटा सा सवाल है, बड़ा सा जवाब देंगे। छोटा सवाल है तो छोटा ही जवाब देंगे, बड़ा सा जवाब नहीं देंगे। मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ इधर गुणे में होगी वो इधर भाग बन जाएगी, और जो भाग में होगी वो गुणे में हो जाएगी। ठीक, तो आप चाहें तो इसको यहाँ लेकर के जाएं तो 21 के साथ गुणा होगा, यहाँ लेकर के जाएंगे तो ये 22 के साथ गुणा होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? मिनटम काम सेकंडम का है ना भैया। ठीक, करो। ये 3 एकम 3 और 3 सत 21 और 2 एकम 2, 2 गिर रहे हैं 22, यानी x बट्टा वाई की वैल्यू क्या हो गई? 7/11। बस अब y माइनस से बताना है। इसको k पे लेकर के काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, फिर इसका क्या काम? इसका काम ये है, उल्लू बना रहा है। उल्लू नहीं बनना है भैया। तो क्या करें? ऐसे रख दो। तो y की वैल्यू कितनी? 11, x की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 7 4 11, यानी 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु इसका क्या काम? इसका काम यह है कि अगर आपका आंसर थोड़ा सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ रख करके देखो। तो x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 11, तो क्या यह 83 के बराबर है? तो क्या 7 चौक 28 और 5 ये 11 × 5 = 55 और 55 28 83 ही होता है, यानी कि आंसर सही है ना? तो आंसर सही है। तो चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल के साथ खेलो और खेलते खेलते बड़े हो जाओ। खाली पेट डकार क्यों आता है भैया? कुछ खाया भी नहीं हूं, उसके बाद डकार आ रहा है। सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हूं, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा पानी पिए और आपके सामने आगे चलेंगे। तो आपका सवाल है 78। ठीक, ये 78 गर्मी की छुट्टियों में 78 किलो का मैं हो गया था। अभी पता नहीं, नापा नहीं है। कह रहा है 9 सही 4/5 में से 6 सही 3 बटा घटा दो, 6 सही 3/4 को घटा दो। उसके बाद जो उत्तर मिलता है उसमें 220 से गुणा कर दो। पहले तो घटा ही लेते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। तो क्या करें? इसको क्या इसके साथ गुणा करते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 9 × 5 = 45 और 4 = 49 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 चौका 24 और 24 3 27। ठीक है, 6 चौका 24 और 24 3 27 डिवाइड बाई 4। देखो यहाँ हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ना तो नहीं कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ना तो गुणा ना ही भाग, ना सॉरी गुणा और जोड़, भाग तो हो जाता है। ठीक है, आओ इसको क्या करें? हर समान नहीं है तो पहले हर समान करते हैं। यहाँ 5 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, किसी को कोई ऐतराज? यहाँ 4 का कर देते हैं, या आप लासा लेना चाहें तो लासा भी ले सकते हैं। अब देखो नीचे हो गया 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ 20 लिख दो। 9 चौक 36 के 6 और 4 चौक 16 3 19, 27 पंचे कितना होता है? वैसे 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10।
कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 135 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 135। इसी मैंने बोला था 25 पंचे 125 तो होता है, और 2 बच रहा है ना 27 में, तो 5 दूनी 10 भी होता है, तो 125 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। थोड़ा सा तेज आप सीखते सीखते हो जाएंगे। 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, कितना बचा भैया? 6। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और 1 से 1 खत्म, 20। इतना आंसर आ रहा है? नहीं। अब सवाल का जो अगला टर्न है वो कह रहा है इसका अंतर तो इतना आ गया है, लेकिन इसमें 220 का गुणा भी करना है, और जब 220 का गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 निपट गया, 2 से ये 11 आएगा, 11 दूना 22 होता है ना, ठीक है। अब 11 एकम 11, अब 11 छक्का 66, और 66 एक 67, 671 आंसर आ जाएगा। जिसमें भी हो उसको चुन लो, चुन लो, चूज करो। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा? इसका जवाब कौन कौन जानता है? मैं तो नहीं जानता हूं, इसीलिए मैंने पूछा है। मुर्गी आया कि अंडा, बताओ भैया। एक गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो पहली वाली सवाल होते हैं वो आपके दिल और दिमाग पे नहीं ठेस पहुंचाते हैं, वो आपके आत्मा पे ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उनका सवाल इतना ज़बरदस्त होता है कि आप कंफ्यूज ही रहेंगे 1-2 दिन। जैसे कई सारे सवाल आप देखते होंगे जो बुजुर्ग लोग पूछते हैं, वो आपका जवाब तैयार ही नहीं रहता है एट ए टाइम, उस समय पर, है ना? तो क्योंकि वो सवाल कभी आता भी नहीं है, हम लोग पढ़ते भी नहीं। जैसे एक ताल भर कौआ बाटे आवे पौआ पौआ, 9 मन चाउर, सॉरी आ गया याद, 9 मन चाउर, ताल भर कौआ और बाटे आवे पौए पौआ। ऐसा एक सवाल है, किसी बुजुर्ग ने मुझसे पूछा था। वो सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। आगे सवाल आपका 79। ओहो, हम लोग तो 80 के करीब पहुंच गए हैं, और सेंचुरी भी बना ही देंगे एक ना एक दिन। कह रहा है 561 यानी कि 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी को 120 कम मिलता है, मिले, इसमें बी का भाग कितना है? बहुत ही तुच्चा सवाल दे दिया है, बताओ। बताएं कि छोड़ दें? नहीं, बता देता हूँ। 561 में एबीसी में इस प्रकार वितरित है कि ए को बी से, ए को जितना पैसा मिला है ना, ए को जितना पैसा मिला है वो जितना बी को मिला था ना, उससे 120 रुपया अधिक मिलता है। ज़्यादा प्यार है जो भी पैसा बांट रहा है। लेकिन दूसरा सिचुएशन ये है कि जितना ए को मिला है ना, जितना सी को मिला है उससे 120 रुपया कम मिलता है। गजब रे भैया। अब अरे मेरे मैया, निकालो इसका सवाल का जवाब। देखो, ऐसा मैंने क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये किस में बटा है, यानी ए में और बी में और सी में, 3 लोगों में बटा गया है। यानी अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या ये इसी के बराबर नहीं हो जाएगा कि ये 561 हो जाए, है ना? अब हमारा काम हो जाएगा। इसको 1 मान लो, अगर मानना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसको आप जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो ये घटा, ये प्लस है, ये माइनस, इसका काम खत्म हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और b और c जुड़ जाएगा तो b प्लस c हो जाएगा। ये तो जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो इनका काम खत्म। यहां से एक कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है। वो क्या मिला है यहां देख लो भैया, b प्लस c लिखा है, यहां a लिखा है, तो इसी b प्लस c को चेंज कर दो इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि b प्लस सी बराबर 2a होता है। आ जाओ, तो a तो लिखा है, b प्लस सी लिखा है, उसकी जगह हम क्या 2a लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 561 के। 2a और ये कितना हो जाएगा? 3a, और ये 561 के। ठीक, अब यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल लो। a क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा, और 3 8 24, और फिर से 2 बचा, 3 7 21, यानी a की वैल्यू कितनी? 187। b की वैल्यू पूछा है कि b की वैल्यू बता दो, नहीं बता लोगे?
बताइए तो सही। बी की वैल्यू नहीं बता लोगे, इस वाले एक्सप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि सबसे पहला उसने यही कहा है कि ए जितना भी है वो बी से 120 अधिक है। तो बी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आप देखिए कितना है, 187 जहां लिखा है वहां लिख दो। बी को इधर ही रहने दो और इसको उठा लेकर के आ जाओ। तो जब आप इसको लेकर के आएंगे तो ये घट जाएगा, 120 घटेगा ना, 120 घटेगा तो आप जवाब देखेंगे 7, और ये 8 में से 2 गया 6, बस 67। तो बी का आंसर कितना है? 67। बी का आंसर भी बी ही है, 10। ठीक है, 67 इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 80 नंबर। अच्छा, ये मोहल्ला 80 मूवी किसने देखी है? वाराणसी के घाटों का विवरण है, और वाराणसी में जो होता रहता है, आप वहां जाएंगे तो शायद अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि मोदी जी वहां के सांसद हैं, थोड़ा परिवर्तन हो गया है। लेकिन पहले मोहल्ला 80 देखिए, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। सनी देओल उसमें अभिनय करता है। ओहो, गजब सवाल है 80 नंबर। एक किसान, कौन है? एक किसान है, अपनी एन गायों के झुंड को, एन गाय हैं, पता नहीं कितनी गाय हैं, लेकिन गाय हैं तो हैं, और उनको बांटना भी है किसी में। देखो, एक किसान अपनी एन गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, एक पुत्र, दूसरा पुत्र, और ये तीसरा पुत्र, और ये चौथा पुत्र। चौथा पुत्र, ठीक है, चौथा पुत्र। यानी कितने पुत्र हैं किसान के? 4 पुत्र हैं, ठीक है। ये तो राजा दशरथ हो गए 4 पुत्रों वाले। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। और फिर आगे चलते हैं, सवाल को आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, तो आधा का मतलब क्या होता है? n/2 हो जाएगा। जितनी पूरी गाय हैं, अगर हम इसको आधा करना चाहें तो 1/2 कर देंगे इसका, यानी कि 2 से इसको भाग देंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे 100 रुपये आपके पास है, मैं कहता हूँ आधा रुपये मुझे दे दो, तो कितना दोगे? 50 दोगे ना। तो क्या किया? 100 में 2 से भाग दिया। ठीक, आगे देखेंगे आप, तो आगे सवाल में क्या है? दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय। गजब रे भैया, जो दूसरा पुत्र है ना, वो पूरे झुंड का यानी n का कितना? 1/4। सही बात है, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5। अरे भैया, ठीक है। और आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। इसको 7 गायें ही मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलता है, 7 गायें। देखो, पहले किसान का जो लगाव देखो, पहले पुत्र के लिए ज्यादा है, उसको आधी गाय दे दी, लो तुम जिम्मेदार आदमी हो, लो आधी गाय रख लो। मेरे पिता गाय देते तो मैं नहीं लेता, क्या करूंगा मैं गाय का? गाड़ी वाड़ी देना है तो दो, फॉर्चूनर, इंडिवर। अब आप सोचेंगे कि मर्सिडीज और BMW गाड़ी क्यों नहीं मांग रहा हूँ। अरे भैया, छोटे चक्के की गाड़ियाँ होती हैं, वो हम पे सूट नहीं करेंगी, हम देसी आदमी है ना। अब देखो, यहाँ जाओ, n/2, n/4, n/5 और 7, इसका अंक दिया है, लेकिन किंतु परंतु बंधु हमें पूछा क्या गया है कि हमको बता दो कि n का मान कितना है। इनको आप जोड़ेंगे तो क्या इसी के बराबर नहीं होगा? कोई चीज, जैसे मैं बोलूं 100 रुपया है, 100 रुपया है, इसको 5 लोगों में बांट दो, तो जो 5 लोगों का पैसा है वो क्या 100 रुपये के बराबर नहीं है? क्या जवाब है आपका? जी हाँ। अब यहां आप देखेंगे तो यहां भी देखेंगे कि ये चारों पुत्र, सवाल कब का है भैया? ये सवाल है आपका 2008। लग रहा है वो किसान जी परिवार नियोजन नहीं जानते थे। वैसे परिवार नियोजन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब से ही स्टार्ट है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। 4 पुत्र कर लिए, कौन करता भैया 4 पुत्र? ठीक है, अपने आप पे दिल पे मत लीजिएगा, आप सवाल पे आइए, हंसी मजाक चलता रहता है, ठीक है। आप 4 नहीं 20 कर लो, ठीक है। आओ, n/2, n/4, n/5, तो क्या इनका योग मैं n के बराबर नहीं लिख सकता? क्यों? अब आपका सवाल होगा क्यों? अरे भैया,
जब इसी को इनमें डिवाइड किया गया है, 100 को ही 5 में मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो क्या 5 का योग 100 के बराबर नहीं कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब देखो, इसको इसमें डिवाइड कर दिया है, तो मैंने बस कुछ नहीं लिखा है, इन्हीं को बराबर लिख दिया है। अब ये आप देखेंगे एक इक्वेशन ही मिल गया, एक इक्वेशन ही मिल गया है, ठीक है। अब देखो, किसी भिन्न को जब जोड़ पाते हैं, कब जोड़ पाते हैं? जब उनके हर समान हो। लेकिन यहाँ हर समान होने की कोई ऐसी गुंजाइश दिख नहीं रही है, तो गुंजाइश बना देंगे। तो पहले हर समान कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि क्या है, एक है। क्या है? एक है। अगर एक है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक से भाग दोगे तो उतनी ही संख्या रह जाएगी ना। ठीक। अब क्या भिन्न में सारा बदल गया? अब जब भिन्न में बदल गया है तो हम देखेंगे 2, 4, 5, इनका आप लासा लेंगे तो 20 आएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप ऐसा करो, सर हवा में बता देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 5 तो कटेगा ही नहीं, 5 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक। अब क्या करोगे? फिर से एक बार 2 से काटोगे, फिर 5 करोगे, तो क्या फायदा है? मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। जब यहाँ कोई संख्याएं कट रही हो, कोई कॉमन हो, तो उसको बार बार काटते रहते हैं। जब कोई कॉमन ना हो तो आप उड़ा सकते हैं ऐसे। यानी मैंने सही बोला था कि लासा इसका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 बना लो। कैसे बनाओगे? 10 का ऊपर और 10 का नीचे। यहाँ 20 बनाने के लिए 5 का ऊपर और 5 का नीचे। यहाँ 20 बनाने के लिए 4 का ऊपर और 4 का नीचे। यहाँ 20 बनाने के लिए 20 का ऊपर और 20 का नीचे। ठीक। ये तो कौन सा साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो क्या जब सारे 20 ही 20 हैं तो क्या हर 20 नहीं लिख सकते हैं? है ना। अगर भिन्न मेरे साथ आपने पढ़ा है तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक। अब यहाँ देखो, 10n है, 10n प्लस में 5n, 5n और 4n, 4n, और ये कितना है? 7 दूनी 14, 140। ठीक है जी, ठीक है। ठीक कहा ना मैंने? और ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे n के बराबर है। ये एक तरीका हो सकता है। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, शायद वो आपको सरल लगे। देखो, अब यहाँ भी n है, यहाँ भी, तो 5, 4, 9 और 10 कितना? 19। और इस 20 को यहाँ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे इस 20 का यहाँ से काम खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से काम खत्म हो जाएगा, ये 20 यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? त्रिय गुणा करके ले जा सकते हैं, है ना। ठीक। अब यहाँ देखें, ये कितना हुआ था? 19 जोड़ने पे आया था और ये 140 आया था। अब क्या करें? 20 है n। इस 19 को उधर लेके चले जाओ। जैसे ही इस 19 को वहाँ लेकर के जाओगे तो आपका काम हो गया तमाम। n की वैल्यू आ गई 140। यानी उसके पास कितनी गाय थी? अरे यार, किसान है कि 140 गाय थी उसके पास। तो इसका टोटल पूछ रहा है तो ये ठीक है। अगर पहले को पूछता तो n/2 यानी 50 गाय, अच्छा 70 गाय पहले को मिलती। जिसका जो पूछा होता है n की वैल्यू रख देते और उसका आंसर आ जाता। हाँ, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम जैसे ही जान गए कि पहले को n/2 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? अच्छा, दूसरे के लिए n/4 मिला है, तीसरे के लिए n/5 मिला है और इसको 7 मिला है। ठीक। तो इनको जोड़ लेते एक साथ, उसके बाद इसमें से घटा देते। इनको जोड़ लेते एक साथ, उसमें से टोटल से घटा देते और उसको किसके बराबर कर देते? वो कौन से किसको मिल जाता? ठीक है, ये टोटल था, इसको जोड़ने के बाद घटा देते तो वो इसी बेचारे को मिला होता। वो n के टर्म में आता। जब n के टर्म में आता कोई संख्या और उसको 7 के बराबर कर देते तो यहीं से कुछ गुणा भाग होकर के 7 की वैल्यू, n की वैल्यू आ जाती। ठीक है जी, इतना आप समझदार हैं, कर लेंगे, क्योंकि आंसर तो मैं आपके सामने लेकर के आ ही गया हूं। 140 ही आंसर आएगा, दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो भी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सवालों के समारोह को रोका जाए, क्योंकि आज तो नया साल है और नए साल पे पार्टी तो बनती है। तो आप लोग हर्षोल्लास के साथ नए साल को मनाइए। मैं मिलूंगा आपको अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।